हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग 2025 में हाई स्कूल बोर्ड एग्ज़ाम में पूछे गए मैथ का पेपर है, जिसको हम लोग आज की वीडियो में सॉल्व करेंगे। ओके, पेपर का सेट है 822 बीबी। ठीक है, आप लोग चाहें तो गूगल से भी डाउनलोड कर सकते हैं इस पेपर को। ओके, अभी देखिए इसमें क्या समय देता है, 3 घंटा 15 मिनट। ओके, इसमें 2 खंड होते हैं, खंड ए और खंड बी होता है। खंड ए में जो होता है 1 से 20 क्वेश्चन जो होते हैं वो क्या होते हैं, बहुविकल्पीय होते हैं। ठीक है, जिसे OMR शीट पर हमें गोला करना रहता है। उसमें क्या कह रहा है, नीले और बाल पेन, काले अथवा नीले पेन से जो बाल पेन हो, जेल पेन ना हो, उससे गोला करना रहता है। ठीक है, जहाँ एक बार गोला कर दिए, अब ये नहीं कि हमने गलत गोला कर दिया तो फिर हम दूसरा सही गोला कर देंगे तो भी नंबर नहीं मिलेगा। अगर गलत है तो गलत है, इसलिए सोच समझ के गोला करें। ओके, उसके बाद खंड बी आता है। इसमें 50 अंक के वर्णनात्मक प्रश्न होते हैं जिन्हें सॉल्व करने होते हैं। ओके दोस्तों, अभी चलिए हम शुरू करते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, एक परिमेय संख्या है या अपरिमेय संख्या, नहीं, एक अपरिमेय और एक अपरिमेय संख्याओं का योग। एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का योग क्या होता है, एक अपरिमेय संख्या ही होता है। ओके, अपरिमेय संख्या होता है। जब एक अपरिमेय और परिमेय संख्या को जोड़ते हैं तो क्या मिलता है, एक अपरिमेय संख्या मिलता है। अभी हम लोग सॉल्व करेंगे। अभी देख रहे हैं दूसरा क्वेश्चन कह रहा है, दूसरा क्वेश्चन आपको कह रहा है 156 का भाज्य गुणनखंड। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन 156 का भाज्य गुणनखंड कैसे निकालेंगे, 156 का। ओके, अब क्या का 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारा क्या मिलेगा, 7 और क्या 8 होगा। ओके, और फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, 3 और 9, फिर 3 होगा, फिर 13 और 13 से 1 हो गया। ओके, तो इसका क्या हो जाएगा, भाज्य गुणनखंड 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13 या 2 के पावर 2 इंटू 3 इंटू 13। यहाँ पर क्या होगा, इसमें हमारा आंसर हो जाएगा बी वाला, इसमें बी होगा, 2 के पावर 2 इंटू 3। ओके, अब आता है हमारा थर्ड क्वेश्चन। कहता है यदि 3x प्लस 5y अपॉन 3x माइनस 5y इक्वल टू 7/3, आप क्या करो, और इसमें x y का मान ज्ञात कर रहा है, x और y का रेशियो पूछ रहा है। तो इसमें हम क्या करेंगे, अभी आपका क्वेश्चन आ रहा है, तभी हम क्या करेंगे, यहाँ पे 3 नंबर को 3x प्लस 5y अपॉन 3x माइनस 5y इक्वल टू 7/3। ओके, आप 3 से इधर मल्टीप्लाई कर दीजिए क्रॉस, तो यहाँ क्या हो जाएगा, 15x, नहीं, ये हो जाएगा 9x प्लस 15y। ओके, और ये क्या हो जाएगा 21x माइनस 35, क्या हो जाएगा, y हो जाएगा। आपको x वाले एक तरफ ले जाए, y वाले को एक तरफ ले आए, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा 15y प्लस 35y इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे 21x माइनस 9x, ये क्या हो जाएगा 50 हो जाएगा, 50y, यहाँ पे क्या हो जाएगा 12x। ओके, ये क्या हो जाएगा 12x। अब यहाँ कर सकते हैं हम, यह x अपन वाई इक्वल टू क्या हो सकता है, ये इधर चला गया, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा अपना 50/12, ये क्या हो गया 25, ये हो गया 6। ओके, अर्थात x और y का जो रेशियो होगा 25/6 होगा, ये हमारा रेशियो होगा। ओके, तो इसमें हमारा कौन सा आंसर सही होगा, इसमें हमारा आंसर सही होगा, कौन सा था 25/6, ए वाला। ओके दोस्तों, अभी हमारा क्या कह रहा है, चौथा क्वेश्चन कह रहा है 3x² माइनस 2x प्लस 1/3। ओके, तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, इसमें हम पहले क्वेश्चन को नोट कर लेते हैं।
चौथा क्वेश्चन का 3x² में 2x + 1/3 = 0, इसका विभेद कर क्या होगा। तो हमने पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं 3x² - 2x, ठीक है, + 1/3 = 0। इसे हम क्या करते हैं ax² + bx + c = 0 से तुलना कर देते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, a = होगा 3 और b = हो जाएगा -2 और c = हो जाएगा 1/3। ओके, अब चूंकि विभक्तिकर का फार्मूला होता है d = b² - 4ac। ओके, ये फार्मूला होता है, ये फार्मूला है। आप जहाँ भी फार्मूला लगाएंगे आप फार्मूला पहले लिख दीजिएगा। कोई भी सवाल अगर आप सॉल्व करें तो ऑब्जेक्टिव है, इसमें लिखने की जरूरत नहीं है, खुद ही आप सॉल्व कर सकते हैं। बट दूसरा क्वेश्चन जब आएगा तो उसमें हमें जहाँ भी फार्मूले होंगे वो फार्मूले हम दिखाएंगे तो हमें अच्छा इंप्रेशन बनता है टीचर के ऊपर, जिससे हमें अच्छे नंबर मिलते हैं। ओके, तब यहाँ पर क्या हो जाएगा, d = v की वैल्यू क्या है, -2 का स्क्वायर -4 × 3 × 1/3। 3 से 3 कैंसिल हो गया, ये क्या हो गया 4 हो गया, -4 = क्या हो गया 0 हो गया, 0। ओके, तो यहाँ पर हमारा कौन सा आंसर सही होगा, यहाँ पे ए वाला, ठीक है। चौथा के क्या हो गया, ए होगा। ओके दोस्तों, अब पांचवा क्या कह रहा है, पांचवा हमारा क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पे वर्ग अंतराल 2 - 4 4 - 6 6 - 8 8 - 10 ये दिया है और बारंबारता दिया हुआ है। ओके दोस्तों, इसको हम क्या करते हैं, नोट कर लेते हैं हमें क्या क्या दिया हुआ है। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 आंसर था। क्वेश्चन नंबर 5 दिया हमारा वर्ग अंतराल है, वर्ग अंतराल, उसके बाद दिया है बारंबारता। ओके, इसमें हम क्या करेंगे, इसका वर्ग चिन्ह निकालेंगे, क्लास मार्क, ठीक है। इसको हम करते हैं वर्ग चिन्ह। ओके, बारंबारता को fi से, ओके, ये हो गया हमारा, इसको xi से और बारंबारता को fi से प्रदर्शित करते हैं। ओके, यहाँ क्या वर्ग अंतराल में क्या आ गया हमारा, आप देख रहे होंगे, फर्स्ट है 2 4, फिर आता है 4 6 8 6 8, फिर 8 10। ओके, फिर आएगा हमारा 8 10, उसके बाद है हमारा 10 से 12 हो गया। और बारंबारता क्या है, 2 है, 4 है, फिर 7 है, फिर 3 है, फिर 4 है। ओके, अब चूंकि वर्ग चिन्ह निकालने के लिए हमें क्या होता है, इन दोनों नंबरों को जोड़ने पे लोअर और इसका जो अपर है इनको जोड़ के 2 से डिवाइड कर देते हैं तो ये हमें वर्ग चिन्ह निकलता है। ओके दोस्तों, तो यहाँ पे आएगा 2 और 2 + 4 और 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ कितना होगा 6 6 और 3 हो गया, ये क्या होगा 6 4 10, 10 में 2 से डिवाइड करेंगे 6 + 4 / 2 बराबर कितना हो जाएगा 5 हो गया। उसके बाद 8 6 14, 6 + 8 / 2 बराबर 7, फिर ये क्या हो गया 18 हो गया, 8 + 10 / 2 बराबर कितना हो गया 9, कितना हो गया 18 होगा ना, 9 हो जाएगा। ओके, 1 2 3 4, 1 2 3 4 6 8 14 और 8 और 10 18 9 हो गया, फिर 10 और 22, 10 + 12 / 2 बराबर क्या हो गया 22 / 11 हो गया। ओके, अब जब हम इसको जोड़ेंगे यहाँ पे क्या होता है, ये सिग्मा fi = क्या है, अपना टोटल जोड़ोगे तो 6 7 6 13 13 3 16 4 20 हो गया। ओके, और यहाँ fi × xi इनका मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा, fi और xi को मल्टीप्लाई करोगे तो 6 हो गया, यहाँ पर हो गया कितना हो जाएगा तुम्हारा 20 हो जाएगा,
ये 49 हो जाएगा, ये क्या होगा 27 और 11 44, ठीक है। ओके दोस्तों, और इसको जोड़ो तो सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई इसको टू क्या होगा, ये टोटल जोड़ोगे तो 146 आएगा। आप जोड़ो इसको 146 आएगा, ठीक है। और ये हमारा सिग्मा एफ आई क्या होगा 20 हो गया। तो चूंकि इसमें पूछ रहा है मध्य होगा, मध्य का फार्मूला क्या होता है अभी हम लोग देखेंगे। यहाँ पे ये हो गया, यहाँ पर हम लोग मध्य का फार्मूला निकालेंगे। मध्य का फार्मूला होता है एक्स बार इक्वल टू सिग्मा एफ आई एक्स आई, ठीक है, अपॉन सिग्मा एफ आई। ओके दोस्तों, तो यहाँ पर क्या है आप लोग देख रहे होंगे सिग्मा एफ आई 146 और ये हो गया 20, इसको जब डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 7.3। ओके 7.3 आएगा, तो हमारा कौन सा ऑब्जेक्ट इसमें 7.3 डी आंसर सही होगा। ओके, इसमें कौन सा सही होगा, डी होगा। अब हम देखेंगे 6 नंबर क्वेश्चन। ओके 6 नंबर क्वेश्चन में हम देख रहे हैं 6 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 6 नंबर कह रहा है त्रिभुज ए बी सी, ठीक है। वो क्या है, इसका जो भुजा डी है वो बी सी के पैरेलल है। इस प्रकार है कि ए डी इक्वल टू 1.5 और डी बी इक्वल टू 3 सेंटीमीटर, ए इक्वल टू 2 और इसी समा। चूँकि हम सब लोग जानते हैं अगर एक त्रिभुज है और उसकी एक भुजा के पैरेलल अगर दूसरी भुजा अगर कोई एक दूसरी लाइन खींची जा रही है तो जो अन्य दो भुजाओं को जहाँ से वो विभाजित करती है तो उनके रेशियो जो होते हैं इक्वल होते हैं। ओके, तो यहाँ पर हम देख रहे होंगे ये क्या है 6 नंबर, यहाँ पर क्या होगा त्रिभुज ए बी सी, ठीक है। यहाँ पर ये पैरेलल लाइन है, ये कट कर रही है ई और डी पॉइंट पे, तो इसका जो ए डी अपॉन डी बी डी इसका जो रेशियो होगा ए ई अपॉन ई सी वो क्या होगा इक्वल होगा। ओके दोस्तों, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसमें क्या हो गया ए डी अपॉन बी डी और ये क्या हो गया ए ई अपॉन ई सी। ओके, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा, अब यहाँ पर चूँकि हमारा दिया हुआ है वैल्यू दिया हुआ है ए डी इक्वल टू क्या दिया हुआ है 1.5 और बी डी इक्वल टू दिया है 3 और यही बराबर 2, तो हमारा ए सी बराबर क्या होगा, तो अभी इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारा क्या हो गया ए सी इक्वल टू हो जाएगा 3, इधर ले आ जाए उधर कर दो 2 इंटू 3 अपॉन 1.5। ओके, तो ये क्या हो जाएगा 6 अपॉन 1.5। ओके, अब क्या होगा ऊपर नीचे 10 गुणा कर दो तो ये क्या हो जाएगा 60 अपॉन 50 और ये 4 हो जाएगा। और चूँकि इसमें पूछ रहा है वैल्यू किसकी, ए सी की वैल्यू पूछ रहा है, इसमें जो वैल्यू पूछ रहा है किसका पूछ रहा है ए सी का वैल्यू पूछ रहा है। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा ए सी इक्वल टू हो जाएगा ए ई प्लस ए सी। ओके, और यही बराबर क्या है तुम्हारा 2 है प्लस ए सी बराबर है 4 बराबर 6 है। इसका कौन सा आंसर सही होगा, ये वाला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन सही हो गया। ओके, ये हमारा कौन 6 नंबर हो गया क्वेश्चन। अब 7वां क्वेश्चन आते हैं 7 नंबर क्वेश्चन पे। इसमें दे रहा है 7 नंबर क्वेश्चन में आपको 7 नंबर क्वेश्चन में बिंदु क्या है 2 इंटू 3 और 4 इंटू 1 है, इनके बीच की दूरी ज्ञात करना है, ठीक है। चूँकि यहाँ पर दूरी ज्ञात करने के लिए फार्मूला है अगर दो बिंदु के बीच दूर क्या नंबर है 7 नंबर का है, दो बिंदु के बीच अगर दूरी निकालना तो इसके लिए फार्मूला क्या होता है डी इक्वल टू होता है अंडर रूट क्या है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। आप लोगों को पता ही होगा दूरी निकालने के लिए। तो यहाँ पर जो हमें जो दो बिंदु दिए गए हैं
फर्स्ट है 2,3, तो ये क्या हो गया x1 और y1 हो गया। और दूसरा दिया है हमारा 4 और 1, ये क्या हो गया x2 और y2। ओके, ये x2 और y2 हो गया। तो इसमें हम वैल्यू पुट कर देंगे, इसका तो हमारा क्या निकलेगा अंडर रूट x2 क्या है, x2 है 4 - 2 प्लस, और y2 क्या है यहाँ पर 1 है और -1 है और यहाँ पर 3 का स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा 2 का 2 का वर्ग 4 हो जाएगा, प्लस -2 का वर्ग करेंगे तो ये भी 4 हो जाएगा। ओके, तो ये क्या हो जाएगा अंडर रूट 8, और इसका करेंगे तो हमें कहेंगे बाहर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 2 अंडर रूट 2। ओके, तो इसमें कौन सा आंसर सही होगा, इसका ये मात्रक होगा, इसका यूनिट लिखना ना भूलें कहीं भी दोस्तों। ओके, तो यहाँ पर क्या होगा हमारा बी वाला आंसर सही होगा, 2 अंडर रूट 2 मात्रक। तीसरा क्वेश्चन कर रहा है आठवां नंबर क्वेश्चन कर रहा है, यदि द्विघात समीकरण 3x² - 12x + m = 0 हो तो मूल बराबर हैं, तो m की वैल्यू ज्ञात करनी है। इसमें क्या है मूल बराबर हैं। ओके, तो मूल बराबर होने के लिए क्या होता है, विभक्तिकर का फार्मूला आप लोग को पता ही होगा, नहीं पता है तो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। इसमें 8वां नंबर क्वेश्चन है, 8वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है, ये 8 नंबर का क्वेश्चन हो जाएगा आपका। 8 नंबर वाला क्वेश्चन आपका है 3x² - 12x + m = 0। अगर ax² + bx + c से 0 से तुलना करेंगे तो a क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, और b क्या हो जाएगा -12 हो जाएगा, और c क्या हो जाएगा m हो गया। ओके, तो चूँकि विभक्तिकर का फार्मूला होता है कैपिटल D = b² - 4ac। ओके, तो यहाँ पर वो देखेंगे -12 का वर्ग -4 × 3 × m, ये क्या हो गया यहाँ देख लेंगे आपको क्या हो गया 144 हो गया, 12 ग्राम 144। ओके, और ये क्या हो जाएगा 4 × 3 = 12 m, या इसको हम चूँकि विभक्तिकर यहाँ पर देखना आप, एक क्वेश्चन में कह रहा है जो कि मूल बराबर है, मूल बराबर होने के लिए विभक्तिकर की जो वैल्यू होती है वो 0 होता है, D = 0 हो जाता है। तो जब मूल बराबर और वास्तविक हो तो D = क्या होता है 0 होता है, तो हम यहाँ पर 0 रखेंगे। ओके, ये 0 हो गया, तो हम इसे लेफ्ट साइड में 12m = 144, m बराबर क्या हो जाएगा 144 डिवाइड बाई, तो ये क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा। ओके, तो ये कौन सा है इसका विकल्प सही होगा सी वाला, इसका सी वाला आंसर सही होगा, 8वां का सी होगा। ओके दोस्तों, अब 9वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक संख्या 15 है और दूसरी संख्या 25 है, जिसका HCF क्या है 5 है, तो उनका LCM क्या होगा। ओके दोस्तों, तो यहीं हम सिंपल सी इसको यहीं सॉल्व कर लेते हैं। इसका क्या होगा, दो संख्याओं का अगर दो संख्या दिया अगर उनका MCF और LCM और HCF में रिलेशन क्या होता है, तो अगर संख्या A और B हो तो LCM संख्या A एंड B का LCM इंटू HCF संख्या A एंड B इक्वल टू क्या होता है संख्या A का मल्टीप्लाई इंटू संख्या B, अर्थात दोनों संख्याओं का गुणनफल और दोनों संख्याओं के जो LCM और HCF होते हैं उनका गुणनफल इक्वल होता है। ओके, तो यहाँ पर हम देखते हैं क्या दिया है, दोनों संख्याएं कितनी हैं, दोनों संख्याएं 15 एंड 25 दिया है, और HCF क्या दिया है 5 दिया है, और हमें LCM निकालना है। ठीक है, तो 5 हम इधर ले जाएंगे तो LCM इक्वल टू क्या हो जाएगा 15 × 25/5, ये 3 हो गया, 25 × 3 = 75। ठीक है, इसमें क्या होगा बी इसका आंसर सही होगा। ओके दोस्तों, 75 होगा। ओके,
अब यहाँ हम दूसरा 10वां नंबर क्वेश्चन देख रहे हैं। 10वां क्वेश्चन कर रहा है एक एपी सीरीज है जिसका 3 1 -1 -3 है, तो इसके लिए सार्वंतर ज्ञात करिए। सार्वंतर क्या होता है, अगर ये सपोज डेट x1 हो, ये x2 है, ये x3 है, ये x4 है, ओके। तो सार्वंतर निकालने के लिए क्या होता है, d इक्वल टू, सार्वंतर को d से प्रदर्शित कर, d इक्वल टू क्या होता है x2 - x1। तो x2 के यहाँ पर 1 है, ओके। 1 में से 3 को घटाएंगे क्या होगा, -2 होगा, ओके। दूसरा है d1 हो गया, ये d2 हो गया, ये क्या हो गया x3 - x2। x3 क्या है -1 है और x2 क्या है 1 है, और माइनस कर दिए तो क्या हो गया -2, अर्थात इसका सार्वंतर क्या हो गया -2 हो जाएगा। ये 10वें नंबर का है, ओके दोस्तों। अब आते हैं हम 11वें नंबर क्वेश्चन में। इसमें देखिए वर्ग अंतराल दिया हुआ है, बारंबारता दिया हुआ है, इसका माध्यक वर्ग ज्ञात करना है, ओके दोस्तों। चूँकि ये संख्याएं दी हुई हैं तो इनका क्या है, वर्ग अंतराल दिया हुआ है, तो हम डायरेक्ट क्या करते हैं, संचयी बारंबारता इनका निकाल लेते हैं। 11वां का संचयी बारंबारता निकाल लेते हैं, ओके। संचयी बारंबारता, ओके। ये CF भी लिखते हैं इसको, ठीक है। क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बोलते हैं इसे, संचयी बारंबारता। संचयी बारंबारता निकालने के लिए क्या करते हैं, जो हमारा बारंबारता दिया रहता है उसको जोड़ते चले जाते हैं। जैसे 2 है तो फर्स्ट 2 हो जाएगा, सेकेंड क्या होगा 2 और 7 मिल के 9 हो गया, 9 और 3 मिल के कितना हो गया 12 हो गया, ओके। फिर 12 और 10 मिल के 22 हो गया, फिर 22 और 4 मिल के 26 हो गया, ओके, 26 हो गया। अब यहाँ पर क्या करेंगे, ये n होता है, इसका योग क्या सिग्मा FI बोलते हैं, ओके। तो ये क्या होगा हमारा, ये नहीं होगा, सॉरी। इसमें हमारा जो बारंबारता दिया है उसको फ्रीक्वेंसी बोलते हैं, तो उसे F से हम प्रदर्शित करते हैं। तो इसको हम जब जोड़ेंगे तो n इक्वल टू क्या होता है सिग्मा FI। ये जब जोड़ेंगे तो 7 3 10, 3 13, 13 10 23, 23 25, सॉरी ये हो जाएगा हमारा 7 3 10, 10 10 20, 4 24 तो 26। ये सिग्मा FI बराबर क्या होगा 26 हो जाएगा, ओके। तो ये क्या होता है, माध्य वर्ग का फार्मूला होता है, माध्य वर्ग का जो फार्मूला होता है n/2 होता है। माध्य वर्ग का फार्मूला क्या होता है n/2। तो हमारा कितना निकला 26 को 2 से डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा 13, ओके। ये जो 13 आया है ये हम देखते हैं, जो हमारा संचयी बारंबारता किस में आया 13, वो 30 को हम देखते हैं वो किस में आ रहा है। 30 या तो 13 के इक्वल हो या तो उससे अधिक हो, तो उससे अधिक आने के लिए किस में आ रहा है, ये 22 आ रहा है, ठीक है ना। ये किस वर्ग अंतराल में आएगा 1 2 3 4, मतलब 1 2 3 4 15 से 20 वाले में ये आएगा। तो इसका आंसर क्या होगा 15 से 20, ये क्या होगा इसका बी वाला आंसर सही होगा 15 से 20, ओके। डी, इसका डी वाला आंसर हमारा हो जाएगा 15 से 20, ओके। क्योंकि हमारा ये जो 13 है वो इसमें भी नहीं आएगा, इसमें भी नहीं आएगा, इसमें नहीं आएगा। बारंबारता वर्ग अंतराल निकालना है तो हमें, तो ये 22 किस हमारा 13 किस में आ रहा है 22 है, या तो उससे ज़्यादा हो या तो उसके बराबर हो, ओके दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है दोस्तों, इसमें 10 इक्वल टू ए और 1 हो, ओके। 10 इक्वल टू कितना है 1 है और 2 sin a इंटू cos a, ओके। अब अगर हम दोनों पक्षों अगर इधर 10 अगर लेते हैं तो 10 45 इसका मान कितना होता है 1 होता है। तो यहाँ ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी 45 डिग्री। और इसका फार्मूला क्या होता है आपको पता होगा, sin 2a का फार्मूला कितना होता है, sin 2a का फार्मूला होता है 2 sin a इंटू cos a। तो ए की वैल्यू कितनी लगेगी 45 डिग्री, तो यहाँ क्या हो जाएगा 2 इंटू 45 बराबर क्या होगा 90 डिग्री। sin 90 डिग्री वैल्यू कितना होता है 1 होता है। इसका आंसर कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है 30 नंबर। ये क्या कह रहा है, एक वृत्त के केंद्र से 25 सेंटीमीटर दूरी
पर स्थित एक बिंदु Q से वृत्त के स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर है। ओके, आप एक वृत्त मान लीजिए, ये हो गया। ओके, इससे एक बिंदु है और ये इसका केंद्र हो गया, ये O हो गया। ओके, और ये क्या हो गया, Q हो गया। ये इसकी दूरी कितनी है, 25 सेंटीमीटर है और स्पर्श कर रही है, ये स्पर्श कर रही है। तो जो हाँ स्पर्श कर रही है वो क्या है, ये 24 डिग्री, सॉरी 24 सेंटीमीटर ये है जहाँ से स्पर्श कर रही है इस बिंदु से। और ये मान लिया हमने बिंदु P है। ओके, तो पाइथागोरस प्रमेय का अगर यहाँ पर अप्लाई करोगे ये क्या हो, 90 डिग्री होगा। ओके, पाइथागोरस प्रमेय अगर यहाँ पर अप्लाई करते हो तो ये 90 डिग्री है, तो इसका कर्ण हो गया, ये इसका आधार हो गया, ये लंब हो गया। ठीक है, तो ये क्या होगा, 25 का स्क्वायर इक्वल टू क्या, 24 का स्क्वायर। ओके, प्लस OP का स्क्वायर। हमें इसका त्रिज्या ज्ञात ही करना है, वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करनी है, ये वाला हिस्सा OP वाला। ओके, तो ये करोगे ये 625 हो जाएगा। ओके, और ये तुम्हारा कितना हो जाएगा, 576 हो जाएगा। आप गुणा करोगे तो ये क्या हो गया, OP हो गया, OP स्क्वायर। अब ये क्या हो जाएगा, OP स्क्वायर बराबर 625 माइनस 576, और इसको करोगे तो कितना आ जाएगा आपका, ये आपका आएगा 49 आएगा। 15 में से 6 गया 9 और यहाँ 11 में 7 गया 4। ठीक है, तो ये क्या, OP बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर OP स्क्वायर बराबर 49, तो OP की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 7 हो जाएगा। 7 सेंटीमीटर, मतलब ये हमारा आंसर सही है। ये 13 नंबर क्वेश्चन था। ओके, अब हम चलते हैं, अब 14 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन कहता है एक मीनार है, हमने मान लिया एक मीनार है। ओके, और कह रहा है उसकी ऊंचाई 20 मीटर है, इसकी ऊंचाई क्या है, 20 मीटर है। और छाया की जो लंबाई है, ये मान लिया हमने छाया है, इसकी लंबाई कितना है, 20√3 मीटर है। ओके, उन्नयन कोण ज्ञात करना है, इसका उन्नयन कोण ज्ञात करना है। ये वाला कोण अगर थीटा है तो tan थीटा अप्लाई कर दो। tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार, तो 20 अपन क्या हो गया, 20√3। ओके, अब इसको क्या, 20 से 20 कैंसिल कर दो, 1/3 हो जाएगा। और 1/3 की अगर हम निकालते हैं तो क्या हो जाएगा आपका, tan 30 डिग्री हो जाएगा। ये क्या होगा, tan 30 डिग्री की वैल्यू का था 1/√3, ये आपका हो जाएगा, ये वाला आंसर सही हो जाएगा 14 नंबर का। ओके, अब आते हैं हम 15वां नंबर पे। 15 नंबर का कहता है 14 सेंटीमीटर त्रिज्या की एक वृत्त का एक चाप उसके केंद्र पर 30 अंश का कोण बनाते हैं, अंतरित कोण, तो संगत त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करिए। ओके, तो चूंकि ये आपका एक सपोज दैट एक सर्कल हो गया, वृत्त हो गया, और उसका ये पॉइंट हो गया। ठीक है, जिसकी त्रिज्या, ये इसकी त्रिज्या हो गई, ये क्या है, 14 सेंटीमीटर है। ओके, और एक चाप है जो 30 अंश का कोण बना रहा है, कितने का, ये 30 डिग्री का बना रहा है, 30 डिग्री का कोण बना रहा है, ये एक चाप है जो। ओके, तब ये पूछ रहा है संगत त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बताइए। तो इसका फार्मूला होता है, संगत त्रिज्यखंड का फार्मूला होता है θ/360 डिग्री इंटू πr²। ओके, ये इसका फार्मूला होता है। तो यहाँ पर हम थीटा बराबर क्या हो, 30 डिग्री हो गया, 30/360 इंटू पाई। ओके, ये कहा r², r² 14, 14 ये 0 से 0 कैंसिल, 12×3 36। ओके, अब यहाँ क्या हो गया, 1/12 गुणे पाई की वैल्यू का तो 22/7। ओके, और ये 14 × 14 हो गया। ओके, आप लोग समझ में आ रहा होगा। अब यहाँ एक 7 से एक 7 को कैंसिल कर दो, यहाँ क्या है, 11 दूना 22, 6 दूना 12। ओके, अब आपका क्या होगा, गुणा करेंगे तो आपको मिलेगा यहाँ पे 154/3। इसको भी आप कर देना, 7 दूना 14, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2×3 6। तो ये क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई करने पे ओके, ये हमारा आंसर होगा। तो 154/3 सेंटीमीटर इसका आएगा, मतलब इसका सी आंसर सही होगा। ओके, अब आते हैं हम
16वें नंबर पे 16 नंबर कहते हैं जोकर की टोपी का आकार होता है। आप अगर 3D में देखेंगे तो वो क्या होता है, शंक्वाकार होता है। ओके दोस्तों, जोकर की टोपी का आकार क्या कहता है, शंक्वाकार होता है। ये हो गया। दूसरा आता है 17 कहता है कल्पित मध्य विधि और पग विचलन विधि सरलीकृत रूप है। ये प्रत्यक्ष विधि होता है, डायरेक्ट विधि इसे बोलते हैं। ओके, ये 17 नंबर हो गया। आपका 18 पे आइए। 18 कहता है यदि कुछ प्रेक्षेपणों का मध्य 15 तथा माध्यिका 24 है तो बहुलक ज्ञात करिए। बहुलक का फार्मूला होता है, यहाँ पे क्या होता है, बहुलक का फार्मूला आता है बहुलक इक्वल टू 3 इंटू माध्यक, ठीक है, -2 इंटू माध्य। ये फार्मूला होता है। बहुलक इक्वल टू 3 इंटू माध्यक -2 इंटू माध्य। अब यहाँ पर देखिए माध्य क्या है, 15 है और माध्यिका कितना है 24 है। तो 3 इंटू 24 -2 इंटू 15, ये 30 हो गया। और ये आपका कितना हो गया, 24 3 72, 72 माइनस 30 बराबर 42। ये इसका डी वाला आंसर सही होगा, 42। ओके दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन का था जब एक पासे को एक बार फेंका जाता है तो एक सम संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता होती है। लूडो आप लोग खेले होंगे, उसमें देखेंगे पासे, उसको पासा ही बोलते हैं। तो उसमें क्या होता है, 6 नंबर तक होता है, 1 2 3 4 5 और 6, एक एक साइड पे नंबर होते हैं। तो जिसमें सम संख्या क्या है, 2 है, 4 है और 6 है, 3 हो गए। और टोटल पासे में कितने हो गए, 6, घनाभ है तो क्या हो जाएगा उसका 3/2। और उसमें सम आने की प्रायिकता कर रहा है, तो 2 आ सकता है या तो 4 आ सकता है या तो 6 आ सकता है, अर्थात ये 3 हो गया। और टोटल कितने हुए, 6, इसे कट करेंगे तो ये करो 1/2 हो जाएगा। ओके, ये हमारा बी वाला आंसर सही हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन कह रहा है 20 क्वेश्चन, वो वैकल्पिक लास्ट क्वेश्चन है। अच्छी प्रकार से फटे हुए ताश के, ठीक है, 52 पत्तों में से एक पत्ते को यथादृष्ट निकालने पर पत्ते की रानी होने की प्रायिकता ज्ञात करिए। चूँकि आप लोग जानते होंगे अगर 52 पत्ते हैं ताश के तो उसमें रानी के जो पत्ते होते हैं वो 4 होते हैं। ओके, तो रानी के पत्ते कितने हो गए, 4, और टोटल पत्ते कितने हो गए, 52। ठीक है, तो रानी आने की प्रायिकता क्या हो गई, 1/13, अर्थात ये 1/13 कितना हो गया, बी आपका आंसर सही हो गया। ओके, कभी भी प्रायिकता 1 से ज़्यादा नहीं आती है।